पेंटोस शुगर में से एक जो है वो हमारे पास जो है वो राइबोज शुगर है, राइबोज, डीऑक्सी अरेबिनोज, फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, अरेबिनोज, ये राइबोज, डीऑक्सी अरेबिनोज, ये कौन सी हैं? पेंटोस शुगर्स हैं, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं फ्यूरानोज रिंग की, 1 2 3 4, ठीक है, एंड 1 मोर इज 5, ठीक है। तो यहाँ पे रिंग जो है वो फ्यूरान रिंग है, राइबोज शुगर का रिंग है। यहाँ पे 2 फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड हैं, वो कौन से हैं? यहाँ पे कार्बन नंबर 1 के साथ जो है वो नाइट्रोजन बेस अटैच्ड हैं। नाइट्रोजन बेस जो है वो कौन से होते हैं? एडिनिन, थायामीन, गुयानिन, साइटोसिन। इन चारों में से कोई भी जो है वो इस नाइट्रोजन बेस के साथ जो है वो अटैच हो जाएगा, ठीक है। इसलिए नाइट्रोजन को हमने क्या बोला? यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप बोला। देन उसके बाद जो है वो फॉस्फोरिक एसिड है, 5th कार्बन जो है इसके साथ कोई भी फॉस्फेट ग्रुप आकर जो है वो अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो राइबोज शुगर में 2 फंक्शनल ग्रुप अटैच होते हैं। देन डीऑक्सी राइबोज शुगर की बात करें तो यहाँ पे सेकंड पोजीशन के ऊपर जो है दोनों साइड के ऊपर जो है वो H प्रेजेंट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो राइबोज शुगर होती हैं, अगर हम राइबोज शुगर की बात करें जो कि आरएनए को बनाने में काम करती है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड में OH ग्रुप जो है वो ऊपर होता है, और डीऑक्सी राइबोज शुगर, ठीक है, डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शुगर में, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड में वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक एब्सेंट होता है, यहाँ से ख़त्म होता है, यानी यहाँ नहीं होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यहाँ से मिस होता है ये डीऑक्सी राइबोज शुगर। तो ये दोनों शुगर्स थी आरएनए और डीएनए की, ठीक है। देन उसके बाद बात करते हैं किसकी? डाइसैकेराइड्स की। पहले बात की किसकी? मोनोसैकेराइड्स की। अब जो है वो किसको पढ़ना है? डाइसैकेराइड्स को पढ़ना है। सो डाइसैकेराइड्स में जो है वो जैसे ओलिगोसैकेराइड्स आती है, एक टर्म आती है ओलिगोसैकेराइड। व्हाट इज ओलिगोसैकेराइड? ओलिगोसैकेराइड्स आर दोज कार्बोहाइड्रेट्स विच आर फॉर्म्ड ऑफ 2 to 10 monosaccharide units, 2 to 10 मोनोसैकेराइड यूनिट, जिसमें 2 to 10 मोनोसैकेराइड यूनिट्स होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स Oligosaccharides are those carbohydrates which are formed of 2 to 10 monosaccharides interlinked by glycosidic bonds, इंटरलिंक्ड बाय द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स। तो ओलिगोसैकेराइड्स में जो है वो कौन से बॉन्ड्स होते हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स होते हैं। सो पहला इसमें जो है वो डाइसैकेराइड्स आ जाते हैं, ठीक है। डाइसैकेराइड्स में इसमें 2 मोनोसैकेराइड है, एक मोनोसैकेराइड इधर है, दूसरा इधर है, और बीच में जो है वो कौन सी लिंकेज है? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। अब जब अलग मोनोसैकेराइड्स होते हैं, जैसे अलग अलग यूनिट्स हैं, जैसे कि आप मानिए कि मोनोसैकेराइड्स हम बोलेंगे, जैसे ग्लूकोज एक मोनोसैकेराइड है, एक ग्लूकोज है, दूसरा ग्लूकोज है, तीसरा ग्लूकोज है। तो इसमें मैक्सिमम ओलिगोसैकेराइड्स में मैक्सिमम कितने ग्लूकोज यूनिट्स हो सकते हैं? 2 to 10 मोनोसैकेराइड यूनिट्स। और इनके बीच में क्या होगी? फिर लिंकेज होगी इनके बीच में, ठीक है, लिंकेज होगी। तो ये जो लिंकेज है वो कौन सी लिंकेज है? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास पहले एग्जाम्पल करते हैं अब ओलिगोसैकेराइड की, डाइसैकेराइड। कौन सी? डाइसैकेराइड्स। सो डाइसैकेराइड्स व्हेन ट्रीटेड विद डाइल्यूट एसिड्स, डाइसैकेराइड्स को जब ट्रीट करा जाता है डाइल्यूट एसिड्स के साथ, इसमें एग्जांपल्स पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे माल्टोस है, देन उसके बाद सुक्रोज का एग्जांपल है, देन लैक्टोज का एग्जांपल है। सो माल्टोस में जो है वो हमारे पास आ जाते हैं, जैसे 2 ग्लूकोज यूनिट्स आ जाते हैं, ग्लूकोज 2 ग्लूकोज आ गए, ठीक है। ग्लूकोज का फॉर्मूला पता है आपको, C6H12O6। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल ये ले लिया यहाँ पे, और दूसरा ग्लूकोज मॉलिक्यूल इस तरफ ले लिया, दोनों के बीच में जो लिंकेज होगी वो कौन सी होगी? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की लिंकेज होगी। ये देखिए, यहाँ पे ग्लूकोज है, यहाँ ग्लूकोज है, ठीक है। इस कार्बन का, इस रिंग का, ये जो रिंग यहाँ पे आपको दिख रहा है पूरा रिंग, इस रिंग का 4th कार्बन है जिसके बीच में लिंकेज है, दिख रहा है ना आपको? 4th कार्बन है जिसके बीच में लिंकेज है, यहाँ पे 4 दिख रहा है, ठीक है। और दूसरे रिंग का, अब दूसरी तरफ जो रिंग है इसका जो 1st कार्बन है इसके बीच में लिंकेज है, तो लिंकेज का नाम क्या होगा? 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, समझ आया? 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। तो
यहाँ पे जो है वो कौन सा एग्जाम्पल पढ़ा आपने, माल्टोस शुगर का। माल्टोस शुगर को रिड्यूसिंग शुगर बोला जाता है। देन उसके बाद है सुक्रोस। सुक्रोस में आपके पास कौन सा एग्जाम्पल है, केन शुगर का। किसका, केन शुगर का। केन शुगर जो है वो किससे बनती है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। ठीक है, आप सब जानते हैं कि ग्लूकोज जो है वो पायरानोज रिंग का बना हुआ है। ठीक है, ग्लूकोज में यहाँ पे जो है वो पायरानोज रिंग है, इस तरह से बनी हुई है। ठीक है, पायरानोज रिंग स्ट्रक्चर है। पायरानोज रिंग स्ट्रक्चर का जो है वो फर्स्ट कार्बन लेना है, और दूसरी जो फ्रक्टोज है, इस तरफ ग्लूकोज लिया ना आपने, ग्लूकोज लिया। अभी देखो, आप ध्यान से देखो इसको, यहाँ पे ग्लूकोज है, यहाँ पे फ्रक्टोज है। ग्लूकोज की जो है वो 6 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर है इस तरह से, और दूसरी तरफ फ्रक्टोज है जिसको इस तरह से बनाया। ठीक है, तो दोनों अलग अलग हैं। तो फ्रक्टोज जो है इसका जो है वो सेकंड कार्बन लेना है, और जो यहाँ पे ग्लूकोज है उसका फर्स्ट कार्बन लेना है। तो यहाँ पे कौन सी लिंकेज हुई, 1-2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, 1-2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हुई यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको जो है सुक्रोज को क्या बोला गया, नॉन रिड्यूसिंग शुगर बोला गया। देन उसके बाद लैक्टोज हैं। लैक्टोज में हमारे पास दो एग्जांपल्स, फिर से दो मोनोसेकेराइड्स को ज्वाइन करके जो है वो क्या बनता है, लैक्टोज बनता है। लैक्टोज में हम दो मोनोसेकेराइड यूनिट्स को ज्वाइन करेंगे, जैसे कि ग्लूकोज को और गलैक्टोज को ज्वाइन करेंगे। सो ग्लूकोज और गलैक्टोज आपस में मिलके जो है वो किसको बनाते हैं, लैक्टोज को बनाते हैं। और लिंकेज कौन सी होती है, 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और इस शुगर का क्या नाम है, रिड्यूसिंग शुगर है। ठीक है, देन उसी तरह से जैसे हमने डाइसेकेराइड्स को पढ़ा यहाँ पे, वैसे ही हम ट्राइसेकेराइड्स की बात करते हैं। तो ट्राइसेकेराइड्स में जो है वो 3 सेकेराइड यूनिट्स जो हैं वो आपस में अटैच होंगे, यानी कि मोनोसेकेराइड यूनिट्स अटैच होंगे। तो इसमें जो है एग्जांपल है, जैसे रेफिनोज है। रेफिनोज में आपके पास जो है वो क्या आ जाता है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड ग्लैक्टोज आ जाता है। ग्लूकोज आ जाता है, फ्रक्टोज आ जाता है और ग्लैक्टोज आ जाता है। नेक्स्ट उसके बाद है पॉलीसेकेराइड। ठीक है, सो ट्राइसेकेराइड का क्लियर हुआ। ट्राइसेकेराइड में हमने किसका एग्जांपल लिया, रेफिनोज का। अब रेफिनोज में कितने जो मोनोसेकेराइड यूनिट लेने हैं वो कौन से लेने हैं, जैसे ग्लूकोज ले लिया, फ्रक्टोज ले लिया, देन ग्लैक्टोज ले लिया। इन तीनों मोनोसेकेराइड यूनिट्स को जब आप ज्वाइन कर दोगे तो क्या बन जाएगा, ट्राइसेकेराइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ट्राइसेकेराइड बन जाएगा। देन उसके बाद है पॉलीसेकेराइड्स हैं। पॉलीसेकेराइड्स में ऑन द बेसिस ऑफ द मोनोसेकेराइड यूनिट्स, तो इसमें मोनोसेकेराइड यूनिट के बेसिस पे पॉलीसेकेराइड्स बनते हैं। एक्चुअली हम पॉलीसेकेराइड्स को दो कैटेगरी में बांट देते हैं, एक तो होता है होमोपॉलीसेकेराइड्स, दूसरा होता है हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स। मतलब हमारे पास बहुत सारे मोनोसेकेराइड यूनिट्स हैं और वो सभी एक ही तरह के हैं। ठीक है, तो हम उनको क्या बोलेंगे, होमोपॉलीसेकेराइड्स बोलेंगे। दूसरी तरफ हमारे पास मोनोसेकेराइड यूनिट्स हैं जो कि डिफरेंट टाइप्स के हैं, तो उनको जब हम इकट्ठा करते हैं तो हम उनका नाम लिख देते हैं, हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स हैं। तो इसी तरह से ये बने हुए हैं सारे के सारे पॉलीसेकेराइड्स। कुछ इनमें से होमोपॉलीसेकेराइड्स हैं। होमोपॉलीसेकेराइड्स में जैसे एग्जांपल है सेलुलोज का। अगर मान लीजिए हमारे पास 100 जो हैं वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, 100 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं, हम 100 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को जो है वो इकट्ठे लिख देते हैं। ठीक है, तो है तो सारे एक जैसे ना, ग्लूकोज के एक को क्या बोलेंगे, मोनोसेकेराइड। क्या बोलेंगे, मोनोसेकेराइड। जब ये सभी के सभी मोनोसेकेराइड आपस में अटैच हो जाते हैं तो ये किसको बनाते हैं, एक बहुत बड़ी चेन बनती है मोनोसेकेराइड यूनिट्स की, है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, होमोपॉलीसेकेराइड। जैसे कि एग्जाम्पल किसका था, ये सेलुलोज का था। दूसरी तरफ हमारे पास अगर एग्जाम्पल लेते हैं हेमी सेलुलोज की, या फ्रक्टोज, जाइलोज, माल्टोज, एमाइलोज, हेमी सेलुलोज का एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक है, हेमी सेलुलोज के एग्जाम्पल में एक तरफ हमारे पास मोनोसेकेराइड यूनिट है फ्रक्टोज, दूसरा जाइलोज, तीसरा मैनोज, चौथे नंबर पे हमारे पास जो है वो अमाइलोज। तो ये चारों के चारों मोनोसेकेराइड जब आपस में अटैच होंगे, ठीक है, तो एक बहुत बड़ी चेन बनेगी। ठीक है, तो ये चेन जो है वो अलग अलग मोनोसेकेराइड यूनिट्स की है, तो इस चेन का क्या नाम देंगे हम, हेटेरो। हेटेरो मतलब अलग अलग, पॉली मतलब मैनी, मोनोसेकेराइड मतलब बहुत सारे यूनिट्स। ठीक है, हेटेरो पॉलीसेकेराइड्स, मोनो नहीं सेकेराइड्स ही आएगा यहाँ पे, सेकेराइड्स, हेटेरो पॉलीसेकेराइड्स। समझे आप कुछ। ठीक है, पॉलीसेकेराइड्स दो तरह के होते हैं, होमोपॉलीसेकेराइड, हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स। होमोपॉलीसेकेराइड्स ऐसे सेकेराइड्स जिसमें सभी मोनोसेकेराइड यूनिट्स एक ही तरह के होते हैं। देन हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स ऐसे सेकेराइड्स जिनमें
जो है जिसमें सारे के सारे सैकेराइड यूनिट्स जो हैं वो कैसे हैं, अलग अलग टाइप के हैं। तो इस बेसिस पे हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। देन ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन और साइट स्टोरेज पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, देन स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। स्टोरेज पॉलीसैकेराइड्स जैसे कि हमारा स्टार्च है, हमारी बॉडी में जो है वो स्टार्च स्टोर्ड रहता है, ठीक है, स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट्स हैं एक्चुअली ये। देन उसके बाद है सेलुलर मेक्स द सेल वॉल, सेलुलोज मेक्स द सेल वॉल। कई जगह पे सेल वॉल को बनाने के लिए जो है वो सेलुलर स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, जैसे बहुत सारे प्लांट सेल्स में होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं।